अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम जुनैद सैद नदवी एंड यू आर वाचिंग बड़ा इंग्लिश चैनल। आपका अपना बहुत पसंदीदा चैनल जहां पर आप इंग्लिश सीखते हैं। हम सीक्वेंस ऑर्डर में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है आपके टेंस की। हम पास्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जिक्र करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में एक वीडियो आपको मिल चुकी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं हाल गैर मुतय्यन। उसके कुछ रूल्स देखे थे, वो वीडियोस और भी मिलती रहेंगी आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, इस चैनल से आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे कि आखिर अब है क्या पूरा मैटर। हम सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोला जाता है हाल गैर मुतय्यन। ठीक है ना, हाल गैर मुतय्यन, यानी कोई ऐसा जुमला होता है, कोई ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा काम है जो गैर मुतय्यन है। मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या है? मैं काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये तय नहीं होता है। इसको हम बोल देते हैं हाल गैर मुतय्यन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं। इससे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया है। दूसरा सेंटेंस हो गया है हमारा तुम हमें देखते हो। तुम हमें देखते हो, ठीक है ना, तुम हमें देखते हो। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो आइए इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, और वो काम क्या है? ठीक है ना, ये छोटा सा आपको देखना है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोल देते हैं हाल गैर मुतय्यन। ठीक है ना, हाल गैर मुतय्यन बोल देते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो आइए अब देखते हैं हम आपसे बात करते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को रूल देखेंगे कि रूल क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है। ठीक है ना, फॉर्मूला ये कहता है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, फॉर्मूला ये कहता है कि हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा फाइल क्या है? हमारा सब्जेक्ट इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम फाइल। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में, यानी इंग्लिश ग्रामर में हम बोल देते हैं फाइल। हमारा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा, क्या होगा? या तो सिंगुलर होगा, यानी वाहिद होगा। सिंगुलर को बोलेंगे क्या? सिंगुलर को बोलेंगे वाहिद। या तो सब्जेक्ट हमारा वाहिद होगा, ठीक है ना, या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, यानी जमा होगा। या फिर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी जमा होगा। ठीक है ना, जमा को बोल देते हैं हम क्या? जमा को बोल देते हैं प्लूरल, यानी जमा। इतनी बात समझ में आई है? तो क्या रखिए, आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हम फाइल बोलते हैं। तो फाइल जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट या तो वाहिद होगा, यानी जो फाइल है, ठीक है ना, या तो क्या होगा? वाहिद होगा। या तो वाहिद होगा,
या फिर होगा आपका प्लूरल। ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट या तो वाहिद होगा या फिर होगा प्लूरल, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आपको ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस को बनाते टाइम एक वर्ब का यानी फ़ेल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सेंटेंस बनाते टाइम हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वर्ब का, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखने वाली बात है, ठीक है ना। तो हम वर्ब को क्या बोल देते हैं, वर्ब को बोल देते हैं क्या, वर्ब को बोल देते हैं फ़ेल। यानी फ़ेल कैसे इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा यानी फ़ाइल अगर सिंगुलर है तो क्या करेंगे कि वर्ब यानी फ़ेल, फ़ेल के लास्ट में, उसकी फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में आप उन वीडियोस को एक बार वॉच कर सकते हैं ताकि वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो सिंगुलर अगर यानी फ़ाइल अगर सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है, शी, ही, इट, और कोई भी कॉमन नाउन हो सकता है। कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है। कॉमन नाउन हो सकता है या फिर कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कोई नाम हो सकता है किसी का, जैसे कि कोई प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इसमें ख़ास। क्या मतलब होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इसमें ख़ास। इसमें ख़ास, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। या फिर हमारा जो फाइल है यानी सब्जेक्ट है, या फिर वो हो सकता है प्लूरल। क्या हो सकता है, या फिर वो हो सकता है प्लूरल। तो प्लूरल में क्या क्या हो सकता है, प्लूरल में हो सकता है दे, प्लूरल में हो सकता है वी, प्लूरल में हो सकता है आई मिस में, ये भी प्लूरल में माना जाता है, और प्लूरल में हो सकता है आपका यू, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और इस तरह से और भी कोई प्लूरल नाउन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यानी जमा के कुछ सीगे हो सकते हैं, ठीक है, यानी इसम के जमा का सीगा हो सकता है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल सिंगुलर यानी वाहिद है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या फिर ES ऐड कर देते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा फ़ाइल अगर जमा है तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं करते हैं। इतना सा काम करना है। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटेंस हमने दिए थे आपको, ये वाले सेंटेंस, हम आपसे बात करते हैं तुम हमें देखते हो, इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। पहले आप इसके पूरे का पहले आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं कैसे। चलिए, सेंटेंस है हमारा हम आपसे बात करते हैं। सेंटेंस का मतलब जुमला, हम आपसे बात करते हैं। तो देखिए हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पर हम के लिए इंग्लिश में आता है वी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वी, ठीक है ना। अब वी क्या है, प्लूरल है यानी जमा है, तो सिंपली क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे। और बात करने के लिए आता है टॉक, वी टॉक, तो हम लिख के देंगे वी टॉक, आपसे बात करते हैं तो वी टॉक टू यू, वी टॉक टू यू, हम आपसे बात करते हैं। ये सेंटेंस बन गया है। तुम हमें देखते हो, तो तुम के लिए आता है यू, चलिए यू आ गया। देखने के लिए आता है सी, तो हम कह देंगे यू सी। किसको देखते हो, हमें देखते हो, तो हम कह देंगे यू सी अस, तुम हमें देखते हो। अगर सेंटेंस हमारा ये बन जाए कि साजिद मुझे बुलाता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस क्या बन सकता है, एक सेंटेंस बन सकता है कि साजिद मुझे बुलाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साजिद
मुझे बुलाता है, साजिद मुझे बुलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आप बताएं कि जो साजिद है वो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, साजिद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में कुछ नहीं करते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है कि साजिद मुझे बुलाता है, इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे इस तरह से कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, यानी साजिद। ये हमारा फाइल आ गया। साजिद मुझे बुलाता है, बुलाने के लिए आता है कॉल। तो यहाँ पर कह देंगे साजिद कॉल, और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी फाइल वाहिद है तो लास्ट में एस लगा देंगे, साजिद कॉल्स, किसको, मुझे। ठीक है ना, साजिद कॉल्स मी, साजिद मुझे बुलाता है। तो ये तो हो गई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया है आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाल गैर मुतय्यन मुस्बत जुमले। ये मुस्बत जुमले की अलामत थी। मुस्बत जुमला कैसे बनाएगा, अगर बात आ जाए मुस्बत जुमले के बाद मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। ठीक है ना। तो मुस्बत जुमले को बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है, बिल्कुल सेपरेट वीडियो है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के नाम से। आप उसको जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बोल देते हैं मुस्बत जुमला, मुस्बत जुमला। नेगेटिव सेंटेंस को बोल देते हैं मनफी जुमला, मनफी जुमला। ठीक है ना। तो अगर बात आए कि हम मनफी जुमला कैसे बनाएंगे, तो मनफी जुमला बनाने का एक ही तरीका है। हमने आपको एक वीडियो में हमने जिक्र किया था आपसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप पहले जाकर के वो वॉच कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने आपके सामने जिक्र किया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो डू कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये आपको जानना है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा जो कॉलम मैंने आपको दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बाद में मज़ा आएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है ना। क्या है, आपको ये पूरा का पूरा याद करना है, इस सारा का सारा आपको याद करना है। ठीक है ना। कि क्या याद करना है कि अगर सब्जेक्ट यानी हमारा अगर फ़ाइल वाहिद है तो ये वाले सब्जेक्ट होंगे उसमें, और अगर फ़ाइल हमारा जमा है तो ये वाले सेंटेंस, ये वाले उसमें फाइल बनकर के आएंगे। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो इनके साथ में तो इस्तेमाल करेंगे डज, और इनके साथ में इस्तेमाल करेंगे डू। ठीक है ना। ये क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे हमारे फ़ेले मुआविन। क्या बन जाएंगे, इनको हम बोल देते हैं ऑक्सिलियरी। ठीक है ना, यानी मुआविन फ़ेल। ये मुआविन फ़ेल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मुआविन फ़ेल कहलाते हैं। ठीक है, मुआविन फ़ेल कहलाते हैं ये। तो आइए अब एक नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे है साजिद मुझे बुलाता है, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है साजिद मुझे बुलाता है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर
सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। अगर मुझे कहना हो साजिद मुझे नहीं बुलाता है तो क्या कहेंगे, साजिद डज आ जाएगा। डज के बाद नोट तो आता ही है नेगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे। साजिद डज नॉट कॉल मी, साजिद मुझे नहीं बुलाता है। ठीक है ना, ये छोटा सा एक रूल है। अगर कहना हो हम आपसे बात नहीं करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये वाला आपका सेंटेंस है, इस वाले को अगर हम बात करें तो यह है कि हम आपसे बात नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस के बनाने का तरीका यह है कि इसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे फ़ेल मुआविन के तौर पर। तो क्या बोलेंगे कि हम आपसे बात नहीं करते हैं, तो सिंपल लिखेंगे वी डू आ गया है, ये ऑक्सिलरी के तौर पर आया है, उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी डू नॉट टॉक टू यू, हम आपसे बात नहीं करते हैं। आप हमें नहीं देखते हैं, यू, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमें नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मफूल यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको कुछ टर्म्स यानी कुछ इस्तेलाहात याद करा रहा हूँ, आप उनको प्लीज़ याद कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स के नाम से। क्या डाल रहा हूँ? इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स, TERMS, इम्पोर्टेंट टर्म्स हो गई हैं ये। इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है ना। यानी क्या मतलब बनता है इसका? कुछ अहम इस्तेलाहात, अहम इस्तेलाहात, ये आपको याद रखनी है। अहम इस्तेलाहात। इस तरफ मैं कुछ इस्तेलाहात लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले है आपका, यहाँ पर है फ़ाइल। फ़ाइल को क्या बोलते हैं? इसके बाद आपका जाता है मफ़ूल। मफ़ूल। इसके बाद आता है फ़ैल। इसके बाद आ जाता है फ़ैल मुआविन। इसके बाद आ जाता है हरफ़े जार। ठीक है ना। हरफ़े जार। इसके बाद आ जाता है हरफ़े अत्फ़, ज़मीर, सिफ़त, इसमें आम, इसमें ख़ास। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखनी है। अब इनको क्या क्या बोलेंगे? तो जहाँ तक बात है, सबसे पहले आपका है फ़ाइल। ठीक है ना। फ़ाइल को क्या बोलते हैं? फ़ाइल को बोल देते हैं सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं? फ़ाइल को सब्जेक्ट बोलते हैं। मफ़ऊल को बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। इसको याद रखेंगे तो आपके काम की चीज़ है, वरना तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट। फ़ैल को बोल देते हैं वर्ब। फ़ैल मुआविन को बोल देते हैं
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हरफ जार को बोल देते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। हरफ आतफ को बोल देते हैं कंजंक्शन। दोबारा लिख रहा हूँ, कंजंक्शन। ज़मीर को बोल देते हैं प्रोनाउन, सिफत को बोल देते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसमें आम को बोल देते हैं कॉमन नाउन, और इसी तरह से इसमें ख़ास को बोल देते हैं जनाब प्रॉपर नाउन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बेहतर लग रहा होगा, आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए एक बार प्लीज़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर आपके सामने है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। इसका हमने सबसे पहले जिक्र किया था किसके लिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज़ होती है। हमने सबसे पहले जिक्र किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसको हम उर्दू में क्या बोल देते हैं, उर्दू में बोल देते हैं हाल गैर मुतय्यन, यानी ठीक है ना, गैर मुतय्यन हाल होता है। ये समझ रहे हैं बात को, ठीक है जी। इसके बाद आपका आ जाता है, हमने पहले मुस्बत जुमले के बारे में ज़िक्र किया, फिर मनफी जुमले के बारे में किया, फिर आपको हमने ये बताया कि हम मुस्बत जुमले को, मनफी जुमले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमने बताया कि हम मुस्बत जुमले को बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले को बोल देते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने ये बताया आपको कि हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। हमने आपको टर्म बताया कि हम सब्जेक्ट को इंग्लिश में फ़ाइल बोल देते हैं, और सब्जेक्ट हमारा या तो वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा, या फिर हमारा प्लूरल यानी जमा होगा। तो इंग्लिश में प्लूरल को बोलते हैं जमा। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि सिंगुलर में क्या क्या आ सकता है, शी आ सकता है, ही आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से इट आ सकता है, कॉमन नाउन आ सकता है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन वगैरह आ सकता है। फिर हमने आपको बताया कि जमा में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सब चीज़ें आपको बताई, दे है, वी है, आई है, यू है, इसी तरह से प्लूरल नाउन वगैरह है, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि देखिए सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे कि साजिद मुझे बुलाता है तो साजिद कॉल्स मी, हम आपसे बात करते हैं वी टॉक टू यू, तुम हमें देखते हो यू सी अस, वगैरह वगैरह हमने आपको बताया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि साजिद डज़ नॉट कॉल मी, साजिद मुझे नहीं बुलाता है। वी डू नॉट टॉक टू यू, हम आपसे बात नहीं करते हैं। यू डू नॉट सी अस, आप हमें नहीं देखते हैं। फिर हमने उसके बाद आपसे इम्पोर्टेंट इस्तिलाहात ज़िक्र की, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इस्तिलाहात इसलिए बताई ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स यानी अहम इस्तिलाहात, सब्जेक्ट को हम फ़ाइल बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट को मफ़ूल बोल देते हैं, या फिर कह लीजिए फ़ैल को वर्ब बोल देते हैं, फ़ेल मुआविन को हेल्पिंग वर्ब, हरफ जार को प्रीपोजिशन बोल देते हैं, हरफ अतफ को कंजक्शन बोल देते हैं, ज़मीर को प्रोनाउन बोल देते हैं, सिफत को एडजेक्टिव बोल देते हैं, इसमें आम को कॉमन नाउन और इसमें ख़ास को प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। ये पूरा हमारा आज की वीडियो का ये एक समरी थी। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।